कल आपका फिजिक्स का दोपहर में पेपर है और मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए होंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे ना। तो ये वीडियो आपके लिए है। और कुछ कमेंट आए थे, शिवम सर आप पढ़ा दीजिए। कोई ना, आप केमिस्ट्री में आइएगा, पूरी तैयारी है हमारी। थोड़ा सा हमारा एग्ज़ाम था और तबीयत डाउन हो गया था, इसलिए हमने क्लास नहीं ले पाए। लेकिन सभी बेहतर क्लास दे रहा हूँ, जो भी है क्लासेस बेहतर है, पढ़ के जाइए यार, फंसेगा, परेशान मत होइए। अब बात करते हैं कि आज रात आपको क्या पढ़ना है और आप कैसे तुक्का लगाएंगे जब आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा तो यार। क्योंकि अब एक दिन में तो आपको पता है कुछ हो भी नहीं सकता और हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता मतलब सारे तो आप पढ़ नहीं सकते फिजिक्स में, लेकिन रात भर में अगर वो चीज़ पढ़ के चले जाओ जो आपके पेपर में सुबह में आए, और या फिर 1 घंटे पहले भी यार रिवीजन कर लोगे तो काम हो जाएगा। साथ ही साथ पेपर जब नहीं आ रहा है तो कौन सा तुक्का मारेंगे सर, यह सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ के जाते हैं वो पेपर में नहीं आता, क्योंकि 7 सेटों में यूपी बोर्ड का पेपर बनता है और इस बार तो एनसीईआरटी पैटर्न में पूछा जा रहा है। ये कहो कि भाई साहब केमिस्ट्री में थोड़ा समय मिल गया, क्योंकि कल बायोलॉजी और मैथ का पेपर दे के आए बच्चे, उनकी हालत ख़राब है कि बायोलॉजी में तो नहीं हो पाया, मैथ में तो नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला, पेपर हार्ड आया था। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो भाई साहब केमिस्ट्री में आपको 2 दिन का टाइम मिल गया, परेशान ना हो। लेकिन बात करेंगे फिजिक्स की, तो भाई साहब ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से 2 घंटे पहले भी दे रहे हैं, 2 घंटे मतलब आप सेंटर पहुंचने से पहले 2 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये 15 मिनट का वीडियो रहेगा और आप कम से कम 1 घंटे 40 मिनट अगर अपना वक्त निकाल लोगे तो ये समझ लो कि आप 100% पास हो जाओगे। इसकी 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखो भाई पेन तो हमारा नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पेन का यूज करो, 100% पास होगी। अब कहेंगे अरे गुरुदेव आपका ट्रिक नहीं काम किया और हमारा तुक्का नहीं लगा, हम वैसे भी नहीं पढ़े हैं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे नहीं, बर्बाद नहीं होगी, तुक्का काम करेगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसको आप रिवीजन करिएगा, फिर मैं भी आपको बीच में बताता रहूँगा कि जब आपको कुछ ना आए पेपर में तो क्या करना है। बात समझ आ रहा है ना? देखिएगा, मैं पहले आपको एक टिप्स दे दूं ताकि आपके दिमाग में एक हो जाए। देखिए, अब इसको खोल के ही तब मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं पेपर को खोल लूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग, अगर हम लोग मूवी देखते हैं, क्या देखते हैं, मूवी कोई देखते हैं, यदि हम लोग इंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो हमें सारी देखी गई चीज़ें क्या होती, याद होती है, क्या होती, याद होती है। लेकिन अगर हम वही मूवी 2 घंटे आप देख लिए तो हमें याद हो गया, सोचिए अगर वही का 2 घंटे हम पढ़ लेंगे तो क्या याद नहीं होगा, क्या याद नहीं होगा, क्या बिल्कुल याद होगा यार। जब हम 2 घंटे मूवी देख के याद कर ले रहे हैं तो पढ़िया 2 घंटे में नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हेडिंग ढूंढिए ना जो कि पेपरवा में आपको पास करा देते, इस नंबर दिलवा दे 70 में, काम खत्म, बाकी तो आप लहा लेंगे। हाँ, तो पास तो हो जाएंगे ना। तो बस यही ट्रिक्स अपनाइएगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब आप फिजिक्स का पेपर उठाए ना, जब फिजिक्स का पेपर उठाइएगा तो सबसे पहले आप लोग ये काम करिए, स्ट्रेस भरा सवाल होता है, ऐसे जोड़ा। आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि आप केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका आपको आंसर एग्जैक्ट मालूम हो, जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर आता रहे। आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छूइएगा जो आपको आता ना रहे, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और जब आप उसका आंसर दे दोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये तो मैंने सवाल कर लिया, अब हम अगली वाली बेहतर से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे, देखिए कभी कभी आप डिप्रेशन में जाते हो और 2 मिनट बाद ही आपके साथ ऐसा घटना घटती है या फिर किसी बात करते हैं तो आपके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है, नहीं यार अब दिमाग मस्त हो गया, अब चल रहे पढ़ने के लिए। तो भाई साहब डिप्रेशन में मत जाओ, नहीं पढ़ाई की कोई बात नहीं है, 2 घंटे टाइम है, करेंगे, अपना 100% देंगे। कुछ भी दम नहीं है यार पेपर में, अगर आप ये सोच रहे बहुत सारा है तो कुछ भी दम नहीं है यार, कुछ भी दम नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आएगा, परेशान ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए आप तुक्का कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये है गाउस नियम की सहायता से एक आवेशी लंबे तार के निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार की रेखीय लंबाई घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। अब आपको ये सारी चीजें नहीं आ रही है कि व्यंजक कैसे निकाला जाएगा, तो आपको गाउस का नियम तो याद है ना, आप गाउस का नियम तो पढ़ के गए हो ना आज पेपर में। तो गाउस का नियम क्या नहीं लिख सकते क्या? डीमोटिवेट नहीं होना है, हमारी क्लासेस में डीमोटिवेट नहीं होना है भाई साहब। नहीं यार कोई बात नहीं है, हम वही करेंगे जो मुझे मालूम रहे। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं आ रहा है, काम करें सर जी छोड़ देते हैं। अरे छोड़ देते हैं क्या मतलब है? क्या हम लिख देंगे
तो क्या एग्जाम नंबर दे देगा क्या? बिल्कुल 100% गारंटी भाई। जो आपके अगल बगल टीचर्स हों, आप पता लगा लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन का आंसर दिए हो ना तो वो आंसर आपको नंबरवा देंगे। 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर भाई देंगे। आप गाउस का नियम लिख दीजिए, कूलाम शब्द है कूलाम लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या यही लिख के अपना बढ़िया उसका सूत्र लिख दीजिए। तो ये ट्रिक्स लगाना है। अभी 8 मिनट की वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने यही आपको टिप्स बताया था, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे पहले पढ़ के जाना है। थोड़ा टिक लगा लीजिए कि कौन कौन से सर, ये देखिए ये अवतार की है भाई साहब, अवतार जी हैं यहाँ पे आए हैं, अवतार लिए हैं, आज कल्याण कराएंगे आपका, ठीक है ना। बाकी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होंगे, लेकिन ये अवतार का मैंने देखिए इनका मैं वो नहीं किया, लेकिन हाँ ये एक कह सकते हैं कि हम एक पढ़ाने के उद्देश्य से या फिर आपको समझाने के उद्देश्य से इनको लिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए हम आपको थोड़ा बता देते हैं लास्ट टिप। टिक लगा लो भाई, टिक लगा लो, खोल के टिक लगा लो। हे याद कर है, हे वैद्युत क्षेत्र की मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वाला आप लोग याद कर लेना, और ये वाला याद कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टिक लगा लो। 10 घंटे की वीडियो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब आपके पास टाइम नहीं है ना, आपका कल्याण होने वाला है, ठीक है ना। 10 घंटे टाइम बर्बाद करके आप केवल वही पढ़ के जाओ जो आपके पेपर में आए। ये टिक लगा लो, ये टिक लगा लो, टिक लगाइए और फिर जाइए बोलिएगा कि हाँ सर जो आप टिक लगवाए थे यही वीडियो देखिए, आपको अगली वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो कहेंगे गुरुदेव उसमें से क्वेश्चन फंसा ही नहीं। भाई साहब इसको पढ़ के जाओ, इसको पढ़ के जाओ, फंसेगा आपका, फंसेगा। आप सुबह उठना, सुबह 5 बजे उठना, आराम से पहले सो जाना 10 बजे। अब फिर जो मैं टिक लगवा रहा हूँ पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, काम खत्म, ठीक है ना। पढ़ के जाना। ये टिक लगा लो, ये टिक लगा लो, एकदम 100% श्योर वाले मैं टिक लगा रहा हूँ आज। टिक लगा लो भाई साहब, ऐसी मैं आपको टिक लगा रहा हूँ जो आपके पेपर में आए, ठीक है ना। ये वाला टिक लगा लो, ये वाला गॉस का प्रमेय वाला, ये कोई भी आया आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो भाई तोड़ देना, तोड़ देना, एकदम तोड़ देना। 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले टाइम देना मुझे। हाँ बहुविकल्पी में तुक्का लगाने की भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। अगर संधारित्रों पर आया, अगर आपका संधारित्रों पर आया भाई साहब तो ये कर देना। संधारित्र पर आया तो आपको ये कर देना है, संधारित्र पर आया तो आपको ये कर देना है, ठीक है ना। संधारित्र वाला ये लगा लो, ये भी टिक लगा लो, ये भी टिक लगा लो, ठीक है ना। भाई साहब बहुत ही मस्त मस्त आपको टिक लगवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे ना तो आराम से हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी हम आपको कुछ टिप्स भी बता दे रहे हैं कि कैसे जब पेपर में नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए ये पढ़ लेना, मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग, इसे को हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं, या फिर अपवहन वेग, या फिर अनुगमन वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग भी इसको कहा जाता है। इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, नहीं तो आप टिक लगा लो अगर लिए रहोगे। वही है देखिए, अगर वो पढ़ लिएंगे तो ये भी अपवाह वेग, अनुगमन वेग भाई साहब एक ही है। देखिए यहाँ पर भी है, तो अगर कोई भी दिखाई देना तो बस यही ठोकना है, आंसर काम खत्म हुआ, बस एक ही लिखना। देखिए यहाँ पर भी यही क्वेश्चन बना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बना है द्विउत्तरीय प्रश्न में, और यहाँ पे देखेंगे तो यही क्वेश्चन बना है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग कहीं पर दिखाई दे तो सीधा एक आंसर जाना चाहिए, हमें बस एक आंसर देना। यही टिप्स और ट्रिक्स भी है, नहीं आ रहा है ना तो आप यही टिप्स लगाइएगा, यही आप टिप्स फॉलो कीजिएगा कि यही आपको अनुगमन वेग वाला आपको छाप देना है। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना ना, ज़्यादा आपको कुछ करना है, हाँ परेशान मत होइए ना, बहुत ज़्यादा आप लोग दिक्कत में जाइए। मुझे पता है कल का आपका पेपर थोड़ा ख़राब हुआ है क्योंकि भाई साहब हार्ड क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ के सेटों में क्वेश्चन फंसे भी थे। ये पढ़ लीजिएगा भैया, ये दोनों पढ़ना है, हीस्टोन वाला और वैद्युत के किरचाफ वाला, वैद्युत का किरचाफ और व्हीट स्टोन वाला आप लोग पढ़ लेना। वैद्युत का किरचाफ और व्हीट स्टोन वाला, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 2 घंटे पहले आराम से बैठिएगा, एक बार देख के चले जाइएगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। यहाँ पे तो ये, और देखिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर पढ़ना है तो बस बायो सेवर्ट का यही याद कर लेना, बस यही याद कर लेना, काम खत्म। बाकी अपने से फिगर उगर बना के लिख देना अगर मैं भी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कह सकते हैं। और ये वाला देखिए, ये बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए, ये पूरा पूरा। अब बायो सेवर्ट का नियम चाहे इस प्रकार से प्रश्न दे, या फिर आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, चाहे इस प्रकार से प्रश्न दे। बायो सेवर्ट कहीं पर दिखा तो यही छापिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि बायो सेवर्ट को याद करके गए हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब पता लगा आप लोग लगाए ही नहीं, कहेंगे अरे गुरुजी बायो सेवर्ट में ये क्वेश्चन पूछा। अरे कोई मतलब नहीं है यार, क्वेश्चन तो बायो सेवर्ट का मिल रहा है ना, तो लगा दो, क्या जा रहा है, लगा के आना है,
टिक लगा कि नहीं, टिक लगा लिए। एक ये पढ़ लीजिएगा यार, यहाँ है ये वाला, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये वाला एम्पियर का परिपथीय नियम, ये पढ़ लेना, टिक लगा लो भाई। इंपॉर्टेंट डायग्राम सब कुछ इसी में है, पढ़ के चले जाना, पढ़ के चले जाओ। टाइम है अभी आपके पास 2-3 घंटे का, परेशान ना हो। मैं इसको खोल के ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको लगवा दूँ भाई, कल्याण हो जाए आपका। है भाई दबा के शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। 2 घंटे टाइम बर्बाद मत करो भाई साहब, 10 मिनट में काम करो, आराम से पढ़ के जाओ, रट के जाओ। मैं ये भी नहीं कहूँगा भाई साहब मेरी वीडियो देख लेना जो अब इसके बाद रिलीज करूँगा, क्योंकि आपके कल्याण की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ अगर आपको मन हो तो वो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लेके पढ़वा रहा हूँ। ये अन्योन प्रेरण वाला, ये अन्योन प्रेरण गुणांक वाला, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें से सीधा अन्योन वाला आपको ठोकना है, काम खत्म। कोई भी आए बस अन्योन प्रेरण वाला, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे मैं इसकी फोटोज़ कुछ इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, मॉडल पेपर, परेशान मत हो, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। कुछ पेपर मैं आज वहाँ पे भिजवा दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना टाइम नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप मान लो बहुत बड़े तोप चलाए हैं तो भाई साहब न्यूमेरिकल पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पूछा गया कि वैद्युत तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम में ये दिया है या फिर ये आ गया, तो दोनों स्थानों पर बस एक ही आंसर मारना है। वैद्युत चुंबकीय कहीं पर दिखाई दे बस एक ही आंसर मार के आना, काम खत्म। मैक्सवेल वाला बोले तब भी वैद्युत चुंबकीय वाला मारना है, ये बोले तो ये भी, क्योंकि देखेंगे दोनों सेम है। तो ये आप टिक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर वाला यार टिक लगा लेना, इसमें नहीं था लेकिन ट्रांसफार्मर वाला पढ़ लेना थोड़ा, अन्योन प्रेरण के गुणांक पे वही आता है, हाँ लगा लेना। आगे चले आओ, ये तो फोकस दूरी वाला सूत्र आप लोग याद ही कर लिए होंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और प्लस कर देंगे, तो ये तो लेंस और उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये वाला दोनों पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ये सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर यहाँ पे एक हाइगेंस का सिद्धांत है, हाइगेंस का ये वाला, ये भाई पढ़ लेना भाई साहब। हाइगेंस को एकदम कंप्लीट करके जाओ, हाइगेंस को कंप्लीट करके जाओ। अबे यही यार टिक्स है भाई, हमें यार यही टिक्स है। टिक्स क्या है, टिक्स क्या है आपका, तो टिक ये है और ट्रिप्स। देखिए टिक का मतलब ये है, मैं आपको टिक करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और ट्रिप्स का मतलब यही है कि जब कुछ नहीं आएगा ना, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो भाई साहब मान लीजिए ये है, आपको ये चीज़ें नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये चीज़ें नहीं आ रहा है, लेकिन हाइगेंस तो आ रहे हैं ना, हाइगेंस तो आ रहे हैं, तो इसी के स्थान पे ये लिख देना, इसी के स्थान पे ये लिख देना। जहां पे हाइगेंस दिखाई दें भाई साहब, जो रट के गए हाइगेंस संबंधित, वही लगा के चले आना है। बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम रहेगा, इसलिए यही आपको टिप्स अपनाना है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। और एक ये वाला कर लेना, व्यतिकरण वाला, प्रकाश का व्यतिकरण वाला कर लेना। अरे ज़्यादा से ज़्यादा यार 30 टिक मैंने लगवाया है बस, इधर में तो पास हो जाओगे। अगर आगे और मैं लगवा दे, मान लो आप कहोगे कि गुरुजी आगे वाला आइंस्टीन वाला आएगा तो आप लिख ही दोगे, ये तो ज़्यादा है नहीं, E = mc², तो ये तो हो ही जाएगा। तो इतने ज़्यादा नहीं थे, एक ही याद कर लेना यार, ये वाला रदरफोर्ड का परमाणु प्रयोग, ये कभी कभी दे देता है पेपर में। तो ये तो बोर का परमाणु मॉडल आ जाएगा, ये तो एकदम बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे पूरा कर लोगे, ठीक है ना। बस यही सब सारे क्वेश्चन थे, अब तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। एक यार पीएन संधि डायोड वाला है, थोड़ा कर लेना यार। पीएन संधि डायोड वाला कहाँ गया भाई साहब, खुल जाओ सिम, किधर गया, किधर गया, अरे नहीं है इसमें, अरे है यार इसमें। पीएन संधि डायोड वाला थोड़ा पढ़ लेना। संधि डायोड भाई साहब एग्जामिनर आपको दे देगा उठा के, एग्जामिनर चाचा दिया तो करके आना। देखो तो मेरे यहाँ पे पूरा पूरा भाई साहब टिक लगवा दिया है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर करके याद कर लेना, और फिर आके इसी पे कमेंट करना, और मुझे किसी वीडियो पे नहीं चाहिए। और फिर बताना कि गुरुजी पीएन संधि डायोड जो आप टिप्स बताए, हाँ टिक लगवाएं, वो फंसाता कि नहीं, इसी वीडियो पे आपको कमेंट करना है, और किसी पे नहीं। ये मत कहिएगा गुरुजी आप जो बताए थे वो आया नहीं। भाई पढ़ लो, आपके पास किताब है, रट लो, कहीं पे सर्च करके देख लो, देख के जाओ, काम खत्म। मैंने ये नहीं कहा मेरे चैनल से नहीं, कहीं से मिले बस यही पढ़ लो आप, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखिए टिप्स क्या है। टिप्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है,
एक हेनरी 100 प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। भाई साहब हेनरी नहीं मालूम है, लेकिन 100 प्रेरण का आपको याद है कि नहीं, क्योंकि 100 प्रेरण को अगर रिलेट करोगे अन्योन प्रेरण से तो वो आपका ट्रांसफार्मर वाला निकलेगा सवाल, तो वही यहाँ पे लिख देना, काम खत्म। मतलब लिखने का तरीका आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, हो गया, यही करना है आपको। न्यूमेरिकल बाद में करिएगा, नहीं दिमाग एकदम स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि जब आप पहले ही देख लोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहले एकदम दिमाग को स्थायी करके जो क्वेश्चन आए वही आंसर दीजिए। न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है काम करना, परिभाषा लिख देना, परिभाषा लिख देना कि वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा चित्र उत्र बना देना, करना है तो कर देना, मतलब लिख देना, चाहे क्वेश्चन ही उतार दो पूरा का पूरा, लेकिन लिख के आना है। चाहे क्वेश्चन उतार दो, लिख के आना, उसके बारे में कुछ हेडिंग डाल के लिख दो, मतलब होनी चाहिए। बी कॉपी भरो, सी कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड आपको देगा भरने के लिए, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, तो यही सब सारी टिप्स हैं यार। हाँ देखिए यहाँ पे, यही देखिए दूरदर्शी बना ही नहीं, अब यहाँ पे ज्योतिष दूरदर्शी आया है, तो कहेंगे गुरुदेव ज्योतिष दूरदर्शी तो हम पढ़े ही नहीं है। हाँ भाई साहब ज्योतिष दूरदर्शी होती क्या है, तो दूरदर्शी अगर आपको याद है तो चाहे ज्योतिष आए या फिर सूक्ष्मदर्शी आए, कोई भी दूरदर्शी याद है वही लिख देना, जो आपको याद है बस वही लिख के चले आना, काम खत्म हुआ। एग्जामिनर ना 3 नंबर दे के कम से कम आपको 1.5-2 नंबर तो दे ही देगा यार, दे देगा, परेशान ना हो। तो यही सब सारे टिप्स है यार, यही तुक्का लगा के जाना है, और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो भाई साहब देख लो, और जो भाई साहब स्मार्ट है वो भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मैंने टिक भी लगवाया है। हाँ, और इस टिक और टिप्स को आप फॉलो करिएगा, 100% पास हो जाओगे फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना। तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि केमिस्ट्री की बेहतरीन तरीके करवाएंगे, हम खुद करवा देंगे, परेशान ना हो, मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।